फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक नए घर में जस्ट शिफ्ट हुए हो। आपके 3 लोगों की फैमिली है, काफ़ी छोटी सी है, काफ़ी सब कुछ एकदम ठीक है। एंड आपके घर में एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। अब गाइस एक दिन आता है जब वो छोटी सी बच्ची आके कहती है कि हम चारों कहीं घूमने जाते हैं। फिर उसके जो पिता है वो यूली बात कहते हैं कि हम 4 नहीं है बेटा, हम तो 3 हैं। ये 4 लोग क्यों कह रही है? फिर वो बच्ची आके कहेगी कि नहीं, ये खड़ा है, ये मेरा दोस्त, इसके साथ जाएंगे हम। फिर उसके पिता जब वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे तो कोई होता नहीं है। इस समय में आप क्या करोगे? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा ना कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चों को जो दिखता है वो बता देते हैं। आप क्या करोगे? वो जो घर है वो छोड़ दोगे या फिर आप अपने बच्चे को समझाओगे कि वहाँ पे कोई भी है नहीं, आप उसको थोड़ा बहुत लर्निंग देने की कोशिश करोगे, शायद से वो झूठी भी हो सकती है। आप क्या करोगे? यही एक कहानी हुई थी पनवेल में, जब एक न्यू फैमिली आई थी पनवेल के किसी घर में रहने के लिए अपनी छोटी बच्ची के साथ। एंड उनके साथ ये सेम हादसा हुआ था। एंड उसके पिता का नाम था मनोज, बाय द वे। एंड गाइस ये एक पनवेल के एक हॉन्टेड सोसाइटी की कहानी है। इस सोसाइटी का नाम मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूँगा। अगर आप लोग गैस कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है ना कि जब ये पूरा हादसा ख़त्म हुआ तब उस परिवार वाले ने ना कि सिर्फ वो घर छोड़ा, बल्कि आसपास वाले लोगों ने जब ये वाली कहानी सुनी तो उन्होंने वो पूरा फ्लोर छोड़ दिया। उस बिल्डिंग के आसपास मैंने ऐसा सुना है कि उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी आधी रात को भटकना नहीं पसंद करता। 6 बजे के बाद कोई वहाँ पे जाता भी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा खौफ है पनवेल की उस सोसाइटी का। अब क्या हुआ था पनवेल की उस हॉन्टेड सोसाइटी में, क्या है उसका पूरी इतिहास, क्या है उसकी पूरी हॉरर स्टोरी, वो आपको पता लगेगा इस वीडियो में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आज से कई सालों पहले मनोज अपनी पत्नी सुषमा के साथ पनवेल में शिफ्ट हुआ था। वो हालांकि पुणे का रहने वाला था, लेकिन कुछ जॉब उसकी चेंज हो गई थी, कुछ उसका ट्रांसफ़र हो रहा था। सो दैट्स वाई उनको पनवेल में एक कंपनी अकोमोडेशन से घर मिल गया, ठीक है। अब वहाँ पे वो अकेले नहीं आए थे, वो अपनी 5 साल की बेटी को साथ में लेके आए थे जिसका नाम था रश्मि। एंड अभी उसके जो परिवार वाले थे बहुत ज़्यादा खुश थे। मनोज खुश था, उसकी पत्नी खुश थी, लेकिन उसकी जो बेटी थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी पत्नी तो ये सब कुछ देख के खुश हो रही थी कि मतलब वो जो बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सारे बड़े लोगों के लिए एमिनिटीज़ है, बड़े ही नहीं बच्चों के लिए वहाँ पे किड्स प्ले एरिया है, कहीं पे बाहर लेके जाने का भी टेंशन नहीं है अपनी रश्मि को। तो भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन वहीं पे रश्मि बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बाकी बच्चे आते थे उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन वो खुश नहीं थी बिल्कुल भी। माँ बाप ध्यान दे रहे थे, मनोज इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। मनोज तो उस फ्लैट को घर में तब्दील करने के लिए बस लगा हुआ था कि ये बस रहने लायक जगह बन जाए। लेकिन उसको पता नहीं था कि जो यहाँ पे रहने वाली है सबसे ज़्यादा वही यहाँ पे दुखी है। बहुत दुखी रहती थी वो। उसके माँ बाप को ऐसा लग रहा था कि रश्मि अपने पुराने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसको किसी के साथ खेलना कूदना है, वो उसको लग रहा था। अब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन ना मनोज ने रश्मि से पूछ ही लिया कि ये क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। तुम जब हम तुम्हें कहीं पे भी खेलने कूदने को लेके जाते हैं तो तुम एकदम मायूस हो जाते हो, तुम्हारा एकदम मुंह लटका हुआ रहता है, कुछ करते नहीं हो, कुछ खेलते नहीं हो, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। एंड जब तुम घर पे रहते हो तो बहुत ज़्यादा एकदम हंसते खेलते रहते हो, ऐसा क्यों? उस समय ना रश्मि ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस उसके पिता के पीछे की तरफ देखा उसने, बस थोड़ा ऐसा करके। फिर मनोज ने भी अपना सर पलट के देखा कि पीछे कौन है। पीछे कोई था नहीं। फिर मनोज ने रश्मि को पूछा कि पीछे कोई है? फिर रश्मि ने सिर्फ अपना मुँह हिलाया ऐसा। फिर मनोज ने पूछा कि कौन है मेरे पीछे, है कौन? रश्मि ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ हंसी और वहाँ से भाग निकली। मनोज को ये बात बहुत ही ज़्यादा अभी वियर्ड लगने लग गई थी कि ये क्या है, कुछ दिनों पहले कुछ अलग सुनने मिल रहा है, अब कुछ अलग सुनने मिल रहा है, ये इसका बिहेवियर क्या है। फिर उसके बाद मनोज ने ये सारी बातें सुषमा से भी शेयर करी कि ये सारी चीज़ें हो रही है हमारी बेटी के साथ। सुषमा ने फिर मनोज से कहा कि अभी ये कुछ ही दिनों पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात, मैं किचन में काम कर रही थी एंड मुझे अचानक से ऐसा आवाज़ आई रश्मि के कमरे से कि मतलब वो कुछ तो कर रही है, कुछ किसी से तो बात कर रही है। फिर मैं उसके कमरे के पास गई एंड मैं एकदम झाँक के देखी और वो वाकई में किसी से तो बात कर रही थी, किसी की तरफ देख के वो बात करती है। जैसे मैं अंदर गई वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं जाके फिर रश्मि से पूछी कि मतलब तुम किससे बात करो इतने समय से, सीधा सीधा मुझे सच सच बताओ। फिर उसकी माँ सुषमा को देखने के बाद वो सीधा एक दीवार की तरफ देखने लग गई जहाँ पे कोई भी था नहीं। वहाँ पे देख के एकदम खामोश रही। फिर कुछ समय बाद वो हंसने लग गई। फिर उसके बाद उसने मनोज को कहा कि अब मुझे भी नहीं पता कि आपको भी ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस कैसे हो गई।
मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी और मैं तुमको बताने ही वाली थी इसके बारे में। फिर उसके पिता मनोज ने कहा कि हो सकता है कि कुछ तो गलत है। लाइक जो बच्ची हमारे साथ पुणे जब हम लोग रहते थे तब तक सब सही था, पनवेल में आने के बाद सब कुछ बदल गया। कौन है ये किस इंसान से बात करती जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। फिर मनोज ने कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, अगर कुछ होता है तो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए प्रेजेंट टाइम में वो लोग कहीं पे एक ट्रिप पे जाने का बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान कर रहे थे एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मनोज और सुषमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जब गाड़ी में वो दोनों बैठे हुए थे तो वो देख सकते थे कि रश्मि अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ही ज़्यादा एकदम मायूस है। फिर मनोज को लगा कि ये जब उससे बात करती है तभी इतना ज़्यादा खुश क्यों होती है, मतलब सिर्फ घर पे ही खुश रहती है, बाहर आते ही इतनी मायूस क्यों हो जाती है। जैसे तैसे करके उन्होंने रश्मि को उस ट्रिप पे लेके गए। लेकिन जाने के बाद फिर भी उसका मूड बहुत ज़्यादा एकदम मायूस सा था। बिल्कुल भी अच्छे से बातचीत नहीं कर रही थी। उसका बार बार यही चीज़ कहना था कि जब हमारे घर में 4 लोग रहते हैं तो हम 3 लोग क्यों गए हैं बाहर, क्यों गए हैं, किसी एक को अकेला ये सब घर पे नहीं छोड़ना चाहिए था हमें। एंड उसके माँ बाप बार बार इग्नोर किए जा रहे थे उस बात को, उसको समझा रहे थे कोई भी 4 लोग नहीं है, हम सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं यहाँ पे। बट फिर भी ना अभी कुछ वक्त जब बीतने लग गया था तो फिर रश्मि भी थोड़ा बहुत अभी ठीक महसूस करने लग रही थी। इतना भी ज़्यादा अच्छा कुछ वो खुश नहीं थी, बट स्टिल सब लोग इन्जॉय कर रहे थे तो वो भी इन्जॉय कर रही थी। एंड अब वो लोग फाइनली पनवेल में पहुँच चुके थे। एंड जैसे ही वो लोग अभी अपने घर पे गए तो रश्मि वापस से सेम उसका बर्ताव सब कुछ चालू हो गया था कि वो गई, वो हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब वो अकेले में बैठ के अंधेरे में किसी से बात कर रही है तब उन लोगों को दिक्कत होती थी, वापस से किसी से बात करती रहती थी। अब ये एक बार की बात है जब वो लोग बस आए ही थे और उसी रात रश्मि अपने कमरे में सोई हुई है, मनोज और सुषमा अपने कमरे में सोए हुए हैं। अचानक से रश्मि के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये दोनों भागते हुए वहाँ पे जाते हैं, देखते कि रश्मि अपने ही बिस्तर पर सिमट के एकदम बैठी हुई है। उसको जाके पूछा कि इतना चिल्ला क्यों रही थी तुम, क्या हो गया आपको। मनोज ने ये भी देखा कि उसके कहने से पहले मनोज ने देखा कि उसके गर्दन पे और उसके हाथ पे ना नोचने के और खरोचने के निशान थे। और फिर जब उन्होंने पूछा कि ये किसने किया, उस वक्त रश्मि ने एक दीवार की ओर इशारा किया और उस दीवार की ओर जब मनोज ने देखा तो इस बार ऐसा नहीं था कि वहाँ पे खाली था, एक काला साया खड़ा था वहाँ पे, एक काला साया लंबा सा, एंड वो रश्मि की ओर घूर के देख रहा था। बहुत खतरनाक मंजर था वो। मनोज और सुषमा अभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि अभी रश्मि जो सारी हरकतें अभी उनके सामने कर रही थी ये बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल था। वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को। और उनको ना फिर अभी सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा था कि ये जो भी चीज़ें कर रही थी, ये अपने आप में बैठ के बात कर रही थी, ये अपने आप से नहीं बात कर रही थी, ये उसी काले साए से बात करती थी हर रात को। मतलब हमारी बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, वाकई में इस घर में कोई तो मौजूद है जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन वो है और अभी हमें वो पता चल गया है। एंड मनोज अभी ऐसा हो रहा था कि उसने सुबह सुबह ये वाला फैसला लिया कि हम ये वाला घर छोड़ के जाएंगे हम लोग और हमारी बेटी को इस पागलपन में नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। एंड जैसे उसने योली बार रश्मि को बताया कि हम लोग यहाँ से निकल रहे तो रश्मि की आवाज़ टोटली बदल चुकी थी। रश्मि की उसके पिता को बिलीव नहीं होता, वो एक मर्द की आवाज़ में बात कर रही थी। उसने कहा कि मैं रश्मि को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, इस बच्ची को मैं अपने साथ इसी घर में रखूंगा, मेरे साथ, मैं कहीं पे भी नहीं जाने दे रहा हूँ, ना आप लोगों को ना इस लड़की को। उसके माँ बाप एकदम कांप उठे थे। उसने कहा कि अब हम क्या करें, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, लेकिन हमको ये वाला घर छोड़ना है और ये चीज़ हमारी बेटी को छूटने नहीं दे रही है। फिर उसके बाद सुषमा ने कहा कि हमें शायद से एक पंडित को बुलाना चाहिए जो कि यहाँ पे आके एटलीस्ट हमें कुछ तो सलाह मशवरा दे, कुछ तो क्रिया करे जिससे हम एटलीस्ट ये वाला घर छोड़ के जाए। फिर मनोज ने कहा कि ये वाली बात एकदम सच्ची है, या तो हम ये घर छोड़ेंगे या तो हमारी बेटी हमसे छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और उस सोसाइटी में ये चीज़ अभी एकदम पहले बार हो रही थी कि एक पंडित को बुलाया गया था यहाँ पे क्रिया करने के लिए ताकि हम इस घर को शुद्ध कर सके, हम इस घर को छोड़ सके, हमें इस घर से बस निकालो आप कैसे भी करके। वो पंडित आया, उसने आके पूरे घर को देखा, उसने कहा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। फिर वो यहाँ पे सब कुछ एकदम मंत्र वगैरह जाप करने लग गया। उसके बाद जो होली वाटर है, गंगा जल, वो सब कुछ वो ऐसा छिड़कने लग गया। जब वो छिड़क रहा था ना तो उस वक्त ना पूरे घर में कुछ जलने की बू आने लग गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा घर जल रहा है, यहाँ पे पूरा घर जल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे आसपास, लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकते थे कि पूरा घर जल रहा है। और उसके बाद जब सारी चीज़ें हो गई तब उस पंडित ने सब लोगों को बाहर निकाला। पंडित ने बाहर निकालने के बाद सारा सामान अंदर ही था घर पे, कुछ भी उन्होंने लिया नहीं। उस दरवाजे को लॉक किया और मंत्र तंत्र से उसको बंद कर दिया और उसके बाद उस पर जो भी ताबीज़ वगैरह थी सब कुछ लगा दी। एंड आज भी
उस दरवाजे पे बहुत सारी ऐसी तावीज़ें लगी हुई है, अगर आप देख सकते हो, अगर आपको वाली सोसाइटी के बारे में पता हो तो। फिर उसके बाद मनोज को ना एक अजीब सी बात पता चली जो सुन के शायद से आप भी दंग रह जाओगे। मनोज को पता चला कि आज से कई सालों पहले जिस घर पे उसको कंपनी अकोमोडेशन मिला था, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, और उनकी फैमिली भी एकदम एग्जैक्ट सेम थी इनकी फैमिली की तरह। दो हस्बैंड वाइफ, और उसके बाद उनकी एक 5 साल की बेटी वहीं पे रहा करते थे। लेकिन पति पत्नी के बीच में ना कुछ भी सही नहीं था उस दौरान। बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, कोई एक दूसरे के साथ खुशी नहीं था। वो जो बच्ची थी वो भी बहुत ज़्यादा एकदम पिसती रहती थी ये सब के बीच में। लेकिन एक दिन आया, एक रात ऐसी आई जब उसकी जो बीवी थी उस बंदे की, वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। एंड वो जो बाप था ना, वो अपनी बेटी से बहुत बेतहाशा मोहब्बत करता था, वो उसकी जान थी। उसकी बीवी वही लेके चले गई। एंड एक बाप अपने बच्चे के बिना ना जी ही नहीं पा रहा था। उसने हर रोज़ बहुत ज़्यादा कोशिश करी सब कुछ ठीक करने की, लेकिन वो कभी भी ठीक नहीं हो रहा था। एवरी डे इट वॉज गेटिंग वर्स्ट। फिर अभी एक बार की बात है, वो अपने बाथरूम में गया, एंड बाथरूम में जाने के बाद उसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी। एंड वो जो आग लगाने का दर्द था ना, वो उससे झेला नहीं जा रहा था। वो फिर आग लगने के बाद पूरे घर में भागता गया, पूरे घर में दौड़ता रहा। एंड उसके बाद वहीं पे उसकी रूह निकल गई और उसकी मौत हो गई। तो तब से ऐसा बताया जाता है कि उस इंसान की जो जली हुई रूह है वो वहीं पे भटकती है। एंड जब इनकी फैमिली आई, मनोज, सुषमा और रश्मि जब इस घर पे आए, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो 5 साल की बेटी है ये मेरी बेटी जैसी ही है, तो शायद से मैं इसके साथ जुड़ सकता हूँ। लेकिन जब तक वो दिन आता कि वो जुड़ सकते थे एक दूसरे के साथ, तब तक ये वाला परिवार भी अभी इस घर को छोड़ के चले जा चुका था। जब ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्डिंग के बाकी लोगों को पता चला, तो फिर उन लोगों में भी हिम्मत नहीं थी यहाँ पे रहने की, कि मतलब जो इनके साथ हुआ है वो हमारे साथ भी तो हो सकता है। एंड प्रिकॉशन लेते लेते लोग यहाँ से निकल तो रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक अजीब सा हादसा हो गया था कि इस दरवाजे में जो तावीज़ और जो चीज़ें रखी गई थी, किसी ने मस्ती वगैरह करके वो चीज़ निकाल दी एंड उस दरवाजे को खोल दिया। तब से ऐसा बताया जाता है कि जो वहाँ के वॉचमैन है उन्होंने भी देखा है कि एक आदमी का साया यहाँ पे भटकता रहता है उसी फ्लोर के आसपास। एंड इसी कुछ डर के वजह से वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं, कोई पंछी भी नहीं भटकता वहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए जब ये वाली कहानी मैंने सुनी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बताना तो चाहिए। बस मैं नाम नहीं बताऊंगा सोसाइटी का, क्योंकि वहाँ का बिजनेस इफेक्ट कर सकता है, वहाँ की रियल इस्टेट के प्राइजेस इफेक्ट कर सकते हैं, लोग डर सकते हैं उसके वजह से मैं उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर आपको पता है सोसाइटी का नाम, तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी नए घर में जाते हैं, तो उस घर में शिफ्ट हो जाने के बाद हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा करो कि आपके घर का फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसा हो रहा है, आपके घर में क्या लोग खुश है, क्या नहीं है, क्या बीमारी आ रही है, क्या नहीं आ रही है। हर एक चीज़ को आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि वो ना कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, वो हो सकता है कि उस घर का इतिहास ही कुछ इस तरीके का है, शायद से वो घर ही मनहूस है, हो सकता है कि उस घर में ही कोई ऐसा साया हो जो कि आप लोगों को खुश नहीं रखना चाहता हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।